तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपको हम ये बताएंगे क्या दोहा, कतर, सऊदी, दुबई में लाइसेंस कैसे बनता है। अभी मैं दोहा में हूँ और दोहा की गलियों से घूम रहे थे, सोचा आपको ये वाली जानकारी हम दे दें। दोहा कतर का नंबर देखो, यहाँ पर QAR कतर लिखा होता है। तो दोस्तों सवाल है कि सऊदी, दुबई, दोहा, कतर या तो ओमान में लाइसेंस कैसे बनता है। इस चीज़ का पूरा विश्लेषण आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे, 1 बाय 1 बताएंगे। और अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान कहीं भी ड्राइविंग करने आना चाहते हैं ना, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हर एक वीडियो बनाते रहते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, जब आप कतर आ जाते हैं या पहले वहाँ से निकलने से पहले एक बार याद रखिएगा, जो आपका वीज़ा होना चाहिए वो ड्राइवर का ही होना चाहिए। अगर वीज़ा ड्राइवर का नहीं होगा तो आपको यहाँ पर 4 चीज़ें होनी चाहिए। तो आप मैनेजर हों या सुपरवाइज़र हों या कैशियर, इन चीज़ों से आप मतलब बड़ी पोस्ट पर होंगे, तभी आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में आसानी होगी। दूसरी बात भी है, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घूस वगैरह नहीं चलता है। किसी प्रकार का घूस यहाँ पर नहीं चलेगा। आपको अपनी मेहनत से ही ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। हाँ, एक बात भैया ज़रूर है, अगर आप नए हैं इंडिया में, नए ड्राइवर हैं, तो यहाँ पर पास करना जल्दी आसान, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी क्या होती है ना, उल्टे साइड चलती है। हमारे यहाँ हम लोग बाएँ चलते हैं, यहाँ पर दाहिने चलते हैं। और दोस्तों आप बताएंगे प्रोसेस। तो भैया पहले आप अपना वीज़ा प्राप्त करते हैं। वीज़ा प्राप्त करने के बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं, सऊदी, दुबई, कतर जो भी कंट्री में। फिर होता है असली खेल। अब यहाँ पर आओगे, आपके वीज़ा के ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पर फिर पहले आपकी RD आएगी। जब तक आपकी RD यहाँ नहीं मिलेगी, यानी अकामा नहीं मिलेगा, आपको किसी प्रकार का कुछ यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। जैसे आपकी RD आ जाएगी, उसके बाद यहाँ के जो आपको मालिक होगा, जो बुलाएगा आपको, वो आपके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। अप्लाई करने का उसमें बहुत सी कंडीशन होती हैं। याद रखिएगा, आपके पास इंडियन लाइसेंस होना अनिवार्य है कि आप इंडिया में गाड़ी चला रहे थे। उसके बाद क्या होगा भैया, अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ डेट मिलेगी, फला तारीख को आप आइएगा। तो यहाँ पर 30 से 40 दिन का कोर्स होता है, 1-2 महीने का होता है। उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ के यातायात, ट्रैफिक रूल्स को सब आपको बताया जाएगा। उसको बोलते हैं कंप्यूटर कोर्स। पहले आपको कंप्यूटर कोर्स पास करना होगा। जब कंप्यूटर कोर्स आप पास करेंगे, भैया इतनी आसानी से पास भी नहीं होता है। और हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार कैसे हम पास करेंगे, हम हिंदी में वो पढ़े हुए, हम इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्त, जब वहाँ कंप्यूटर पर आप जाओगे तो उसमें कई भाषाओं का वर्णन रहता है। हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़, जैसी भाषा आपको आती है आप वैसा वहाँ पर चुन लीजिएगा। फिर उस भाषा में अपने बारे में आप बताइएगा। करीब जब वो एग्ज़ाम आपको 3 बार चांस मिलेगा। पहली बार आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर 10 दिन पढ़िएगा। फिर दोबारा फेल हो गए, फिर आप पढ़ाई करिएगा 10 दिन। दोबारा अगर आप फेल हो गए तो आप बेकार हैं। मान लीजिए आपने कंप्यूटर किसी तरीके से पास कर लिया। कंप्यूटर पास करने के बाद आप क्या करेंगे, अब आएगा आपका रोड टेस्ट। रोड टेस्ट के लिए भैया यहाँ पर गाड़ियाँ जो होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ये सब कार होती हैं यहाँ पर चलने के लिए उन चीज़ों में। अब इन गाड़ियों का एक्सपीरियंस आपको इंडिया से अच्छा होना चाहिए। मतलब आप इंडिया में अच्छा क्या, कोई भी गाड़ी से आप चलाए हों अच्छे से, और यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा रहे हो तभी आपको दिक्कत होगी, अन्यथा दिक्कत आपको नहीं होगी। तो माफ़ करना दोस्तों, हम इधर उधर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम कतर की सड़कों पर हैं, और सड़कों पर वीडियो इसलिए बनाने आए ताकि आप लोग को लगे कि हाँ हम वहीं पर हैं और वहीं से वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ आपको लैंड क्रूज़र मिलेगी, ये सब गाड़ियाँ यहाँ ज़्यादा होती हैं। जी भैया, अब आपको जब ये वाली बताएं बात हम कि पहले आपको वो कंप्यूटर कोर्स आपने पास कर लिया, अब आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट के लिए भैया उधर अधिकारी बैठा रहेगा, वो आपसे बोलेगा चलाओ, दौड़ाओ, जैसा बोलेगा करते जाइएगा, पर घबराइएगा नहीं। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट एक बार फेल होते हैं कोई दिक्कत नहीं, फिर 50 रियाल लगेंगे या 60 रियाल लगेंगे। फिर दोबारा फेल होते हो फिर उतना ही लगेगा, फिर तिबारा फेल होते हो फिर इतना लगेगा। अब अगर आप तिबारा भी फेल होते हो तो आप जो फीस देकर आए हैं, मान लीजिए आपकी फ़ीस 4000 रियाल जमा हुई है मान लीजिए, तो आपको 2000 ही भरना पड़ेगा। फिर आपका एडमिशन होगा, फिर आपकी पढ़ाई शुरू होगी। मतलब आप इतनी जल्दी नकारे नहीं जाओगे। फिर आपकी जब पढ़ाई शुरू होगी, उस पढ़ाई के बाद आपका फिर एक एग्जामिनेशन सिस्टम होगा, फिर आपको वहाँ से दूसरा कार सिस्टम मिलेगा। अब उसके बाद भी आप का फिर ऐसे ही प्रोसेस चलेगा। और जैसे ही आप लाइसेंस पा जाते हैं ना,
लाइसेंस यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको 10 दिन बाद मिलेगा। आप इधर लाइसेंस पास करिए, उधर आपको मोबाइल में मैसेज आएगा, आपको बगल में ऑफिस होगी, वहीं पर तुरंत का तुरंत आपके हाथ में लाइसेंस थमा दिया जाएगा। ना कोई घूस, ना कोई पैसा, ना कोई रंगदारी, ना मांगदारी, मतलब 1% का घूस नहीं लगेगा और आपका लाइसेंस आपके हाथ में तुरंत मिल जाएगा। आपके मोबाइल पर मैसेज भी तुरंत आ जाएगा। उस दिन के बाद से आप रोड पर कहीं चलाएं गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा, अगर आपके पास यहाँ पर 4 व्हीलर का लाइसेंस ऑटोमेटिक गाड़ी का है, ऑटोमेटिक मतलब मैनुअल कार में जिसमें एक बार गियर लगा तो चलती रहे, वो वाला व्यक्ति वो वाली गियर नहीं चला पाएगा जो दूसरी वाली गाड़ी जिसमें गियर लगाना पड़ता है बार बार, वो वाली गाड़ी फिर वो नहीं चला पाएगा। इसीलिए यहाँ पर लोग गाड़ी ऐसी लेते हैं, ऑटोमेटिक का नहीं लेते हैं, मैनुअल लेते हैं। मैनुअल मतलब कैसे भी उनके पास दोनों लाइसेंस रहेगा, फिर वो एक ही लाइसेंस दोनों का काम करेगा, वो मैनुअल का भी काम करेगा और वो ऑटोमेटिक का भी काम करेगा। फिर भी याद रखिएगा, अब जिसके पास मैनुअल कार का लाइसेंस है वो यहाँ पर बस नहीं चला सकता है। बस चलाने के लिए फिर वही लाइसेंस रहेगा, लेकिन उसके बाद उसको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका टेस्ट होगा और उसके बाद उसका बस का मिलेगा। यानी हर आदमी हर एक अलग अलग प्रक्रिया से काम होगा, अलग अलग प्रक्रिया से काम होने के बाद ही वो आगे बढ़ेगा। तो आपको और बता दें कि यहाँ पर जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो ना, तो वहाँ पर समझाने वाले भी अच्छे से बताते हैं, आपको ऐसा करना होगा वैसा। और यहाँ पर जैसे कि अब आप कंप्यूटर कोर्स में जाओगे तो वहाँ चीटिंग नहीं चलेगी, काम आपको पूरा करना पड़ेगा, पढ़ाई आपको पूरी करनी पड़ेगी। पढ़ने के लिए आपको किताबें दी जाएंगी, एक हिंदी में होगी, एक इंग्लिश में होगी। अब आपकी इस भाषा में सहज है वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। दोस्तों अभी हमें दोहा कतर में, और यहीं से आपको हम सारी जानकारी देते रहते हैं। जैसे दोहा कतर के एक एरिया हमारे गाँव के एरिया है, और इस गाँव के एरिया में देख लीजिए, आपको हम बता दें चीज़ कि जैसे ये एरिया है तो यहाँ पर गाड़ी मुड़नी है तो ये राउंड अबाउट है ना, लेकिन ऐसा यहाँ पर देख लो कोई व्यक्ति नहीं करता कि पहले से ही मोड़ लें, आपको मोड़ना अपने तरीके से ही है। तो वैसे वहाँ पर भी जब जाओगे तो आपको राउंड अबाउट मिलेगा, और राउंड अबाउट पर भी आपको सोच समझ के काम करना है, दो सूझ के कि आपका फाइन ना है, क्योंकि एक गलती पर ये लोग तुरंत फाइन मार देते हैं।